पहला बच्चा इनकेस निकल जाए इसलिए लोग दूसरा बच्चा करते हैं, लेकिन क्या हो अगर दोनों ही बच्चे निकले। oh, no. ये है इस साल का सबसे बड़ा 2023 का आखिरी महीना, आखिरी हफ्ता और 2 मेगा स्टार्स की दो मेगा मूवीज सलवार प्लस डंकी, मतलब सलार प्लस डंकी अर्थात सनकी। पीपल वर लाइक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन कैसे सनकी ने हमारे दो बड़े वीकेंड्स के फन की ले ली, बताऊंगी मैं आपको अभी और यहाँ बिना किसी बकचोदी या शायद फुल ऑफ बकचोदी। एनीवेज, तो डंकी और सलार भले ही 2 अलग अलग जॉनर्स की मूवी हो, लेकिन इन दोनों में है कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स जिन्होंने इन दोनों की नाव को इक्वली डुबोने का काम किया है। यही वो फैक्टर्स है जिनके कारण ये दोनों मूवीज चलकर भी नहीं चली। इनमें से पहला नया डुबाऊ फैक्टर है ओवर ऑफ एवरीथिंग। डंकी वॉज सपोज टू बी फनी, बट वो इतनी ज्यादा फनी थी कि हंसी नहीं आई। सलार वॉज सपोज टू बी फुल ऑफ मास एक्शन एंड वायलेंस, और उसके एक्शन सीन्स कसम से इतने नेचुरल और सुपर थे कि एकदम ही सुपर नेचुरल हो गए। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। क्या सनी बाजी, आपसे स्ट्रॉन्ग तो हमारे देवा भैया है, ये लोहे को बिना पिघला ही उसका आकार बदल देते हैं। ये तो एनिमल से भी स्ट्रॉन्ग है, 1 मैन आर्मी है। गंडासी नहीं, पेचकस से ही दुश्मनों की टैंग कर देते हैं। oh my God! अरे कौन है वो रणविजय जो खाली 100-200 लोगों को मारने के लिए 500 किलो की मशीन गन बाइक चलाता है और उस पर भी अपनी हड्डियां तोड़वाकर, अपना हार्ट फेल करवाकर अपने सारे सेंसेस खो देता है। प्रभास अन्ना तो अकेले ही 700 लोगों को उनकी मैया याद दिला देते हैं और मजाल है कि उनका एक बाल भी उखाड़ पाए कहीं के भी। समझ रहे हो? दूसरा कॉमन फैक्टर है मोर ड्रामेटिक एंड ओवर अग्रेसिव वर्जन ऑफ मेरे करण अर्जुन आएंगे। इन डंकी जब भी कोई कांड हो तो हार्डी की गर्लफ्रेंड मनु भी लाइक मेरा हार्डी आएगा। इन सलार जब 700 लोग आपके किंगडम के किले की कील उखाड़ने के लिए बाहर खड़े हो, तब देवा का बॉयफ्रेंड वर्धा भी लाइक मेरा देवा आएगा। बस फिर क्या, एंट्री होती है मेन हीरो की और वो सबको गाजर मूली की तरह काटते हुए अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। मतलब इनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं टिक पाती और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई तो ऐसा मोमेंट हो जब लगे कि लीड एक्टर भी इंसान है, कभी वो प्रॉब्लम को हराएगा, कभी प्रॉब्लम उसको हराएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो लीड एक्टर जो है वो भैया भगवान बन जाता है, जिसके आगे सारी मुसीबतें जो है वो क्या बना, तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। तीसरा नया डुबाऊ फैक्टर है इन मूवीज के मल्टीपल कैरेक्टर्स की मल्टीपल स्टोरीज, जो कि मेन स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करता है और कैरेक्टर्स को मोटिवेट करता है। यहाँ पर डंकी और सलार में एक छोटा सा अंतर है और वो ये है कि डंकी में इन मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया और सलार में इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि उसको समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आइंस्टाइन या श्रुति हसन के दिमाग और उल्लू के आंखों की, जो ग्रेइश अंधेरे में भी एकदम चील की तरह देख सके। फोर्थ फैक्टर है इन दोनों मूवीज की कॉमेडी। हालांकि सलार डंकी से ज्यादा फनी थी, ऑल थैंक्स टू इट्स डबिंग। सलार की सलवार फाड़ के रख दी इन्होंने। इन दोनों मूवीज में फिफ्थ कॉमन फैक्टर है इनके रीजन और लैंग्वेज को लेकर जानबूझकर बनाई गई खिचड़ी। बात डंकी की करें तो ये पंजाब में सेट है, लेकिन यहाँ के कैरेक्टर्स कहीं से भी पंजाबी नहीं लगते। इनफैक्ट एक पल को तो ऐसा लगता है कि इनको पंजाबी नहीं आती। हाँ, मान लिया कि हिरानी जी ने हम हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इसमें से पंजाबी को कम या बहुत कम कर दिया, लेकिन फिर भी ओरिजिनल टच को बनाए रखने के लिए कम से कम थोड़ा पंजाब तो जिंदा रहने देते इसमें। वही बात सलार की करे तो इस मूवी की कहानी घूमती है साउथ और सदर्न वेस्ट इंडियन स्टेट्स के इर्द गिर्द, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स बोलते हैं नॉर्थ की हरियाणवी, और वो भी ऐसे स्टाइल में कि अगर ओरिजिनल हरियाणवी इसे एक बार देख ले तो उनके मुंह से गालियां फूट पड़े। यार जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं चोत के बच्चे। वैसे इन दोनों मूवीज में सब कुछ बैड नहीं है जी, एक गुड फैक्टर भी है और वो है डंकी के विकी कौशल और सलार के पृथ्वीराज। पूरी मूवी में यही दो तो ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग करना वाकई जानते हैं। ये है वीडियो के लास्ट मिनट जहां हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, पिज़्ज़ा।
लेकिन उससे पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्त। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने में शर्माना मत। कमाई के मामले में तो ऑब्वियसली सलार डंकी से आगे चल रहे हैं, क्योंकि सलार है एक पैन इंडियन मूवी जो कि 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, वही डंकी सिर्फ हिंदी में। लेकिन अगर हम इन दोनों मूवीज का सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में कंपैरिजन करें तो इसमें डंकी का ही डंका बज रहा है। अब तक डंकी ने कमाई है लगभग 250 करोड़, वहीं सलार की कमाई है वही 80-90 करोड़। लेकिन अगर उसकी सभी लैंग्वेजेस का मिला दे तो ये 400 करोड़ को क्रॉस कर रही है। इनफैक्ट सलार की ओपनिंग तो अब तक की जितनी भी बड़ी मूवीज रही है उन सब की पहले दिन की कमाई को भी एकदम फाड़ के निकल जाती है। आप खुद ये कंपैरिजन देखो, पठान का डे 1 कलेक्शन था लगभग 57 करोड़, जवान का 90 करोड़, एनिमल का 64 करोड़, लेकिन सलार ने कमाए 95 करोड़ इन डे 1। वैसे इसमें ज्यादा उछलने की बात नहीं, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा ओपनिंग की कमाई 140 करोड़ के साथ आदि पुरुष की रही है, और वो तो आदि काल की सबसे फ्लॉप मूवी है, आप भी जानते हो। वैसे डंकी और सलार कितना ही क्यों ना कमा ले, जब बात दिसंबर 2023 की सबसे राक्षिक मूवी की आएगी तो उसमें एनिमल का कोई मुकाबला नहीं। वैसे अगर आपने वो भी देख ली है और क्रिसमस और न्यू ईयर सलार और डंकी के भरोसे बिताने का सोच रहे थे तो आपके साथ मेरी ढेर सारी सिंपैथी। पीस आउट गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। Netflix, I'm coming.